मामला हो या हज में महिलाओं को गैर महरम मतलब बिना महरम के साथ जाने का अधिकार हो, वो अकेली अब जा सकती हैं, या फिर आज का कोटा बढ़ाया जाना हो, ये सब मोदी सरकार ने किया है और इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं आंखों देखी बात करूंगा क्योंकि यहां पर मुसलमानों की बात हो रही है, क्योंकि ओवैसी जी ने यह कहा है कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक हो गया, बहुत असुरक्षित हो गया है, उन्हें भगाया जा रहा है। मैं विशुद्ध आंखों देखी आस्था की बात करूंगा और सुधांशु भैया भी उस समय गवाह थे मेरे साथ। मैं एक शो में बैठा था, वहां पर अजमेर दरगाह के जो दीवान साहब हैं, जो कि डायरेक्ट वंशज है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के, वहां पर एमआईएम के प्रवक्ता उनका अपमान कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर दरगाह में हर साल चादर भेजते हैं। मैं भी मुसलमान हूं, मैं दरगाह वाला मुसलमान हूं, मैं दरगाह पे फूल चादर वाला मुसलमान हूं, मैं सलातो सलाम पढ़ने वाला मुसलमान हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं सुधांशु भैया, मैं सऊदी अरब गया ना, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जो लोग हैं उनकी कब्रों पर फूल चादर नहीं चढ़ा सकते, वहां उर्स पाक नहीं कर सकते। लेकिन आज भी 11 साल मोदी सरकार के हो गए हैं, हम अजमेर में हर साल धूमधाम से उर्स मनाते हैं। मुसलमान सऊदी अरब से ज्यादा सुरक्षित भारत में। और दूसरी बात बताऊं सुविधाओं को लेकर, आंखों देखी बात करूंगा, मैं रायपुर से हूं, रायपुर छत्तीसगढ़, सत्य साई संस्थान है वहां पर, सत्य साई संजीवनी संस्थान। पाकिस्तान से वहां छोटे बच्चों को लेकर आया जाता है जिनके हृदय में छेद होता है, उनका इलाज वहां पर होता है। यदि इतना असुरक्षित है मुसलमानों के लिए भारत, तो रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग यहां क्यों आते हैं? पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे सत्य साई संस्थान में रायपुर में मेरे शहर में इलाज कराने आते हैं। और एक भी उदाहरण दे दीजिए कि भारत में असुरक्षित हूं, यह बोलकर कोई मुसलमान भारत छोड़कर गया हो, जा ही नहीं सकता। मैं इतना कहना चाहूंगा। फैज खान ने बहुत सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। ये देखिए, सवाल तो माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक विरोध मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने उठाए थे कि मुसलमान जो है वो पलायन नहीं कर रहा। अरे पलायन नहीं कर रहा, ये हमारी देशभक्ति का सबूत है कि हमारे गुजरात दंगों के बाद भी, मुरादाबाद के बाद भी और भागलपुर दंगे बाद भी, नेल्ली के दंगे के बाद भी, अल्लाह का नाशुक्रापना बोलते हैं। अल्लाह ने इतनी हरी भरी धरती दी, खाना दिया, और परसेंटेज 14.22% है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। और नाविका जी ने बताया इतने परसेंट होने के बाद भी सारी योजनाओं में 30% से ज्यादा लाभ है। उसके बाद भी हम ये कह दें कि हमको यहाँ पर फायदा नहीं मिलता है, असुरक्षित है, तो इसको अल्लाह का नाशुक्रापन कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, इतना ही नहीं, अरे आप लोगों ने कहा कि मॉब लिंचिंग होती है कश्मीर से, तो हिंदुओं को खाली ही कर दिया पूरा, केरल से लगभग खत्म कर दे रहे हो। फैज खान भाई जो कह रहे हैं इसमें गलत क्या कहा उन्होंने, आप फैक्ट चेक कर दीजिए। हाँ? गलत क्या कहा बताइए। अरे मुसलमानों की मादरे वतन है, ये माटी है हमारी, हमारे आबा व अजदाद की ये वतन है, ये बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं अजदाद का है। इसलिए हमने जुल्म सहा भी और भागे भी नहीं, और यहीं बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, कोई जुल्म नहीं हुआ है। जुल्म यदि किया है तो विदेशी लुटेरों ने, और जिनके कारण पाकिस्तान बन गया। 712 मोहम्मद बिन कासिम, 1000 से 1025 महमूद गजनवी, 1191 1192 मोहम्मद गौरी, 1398 तैमूर लंग, 1526 बाबर, 1761 अहमद शाह अब्दाली। केवल हमला किया, हिंदुओं पर जुल्म किया, पाकिस्तान बनवा लिया, बांग्लादेश बनवा लिया। अभी तक कह रहे हैं मुसलमान सुरक्षित है। आपके ऊपर शोएब जमाई, बंधक किसे बनाया गया? आप तो मेरे चैनल पर बैठे हैं, जो कहना है कह रहे हैं। चाहूंगा कभी अखलाक पहलू इनके खानदानों से, इनके घर वालों से पूछकर देखा आपने? कभी अजय यादव की बात की आपने? के नाम पर पिछले कभी अजय यादव की बात की आपने? बंद है, बताइए। कभी कन्हैया की बात की आपने? कभी रामगोपाल मिश्रा की बात की आपने? जवाब देता हूं। नाविका जी सुनिए, सुनिए, अरे भाई सुनिए ना,
जवाब देता हूं मैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुसलमान पिछड़े हो गए, मौका नहीं मिला। इस देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो केरला के अंदर है। सबसे ज्यादा संपन्न मुसलमान केरला में है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुसलमान केरला में। वो किस लिए? क्योंकि अपने बलबूते पर खड़े हुए और वहां पे मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हुआ, तो केरला संपन्न हो नहीं, गए। नहीं, तो केरला क्या किसी और देश में है क्या? स्कॉलरशिप केरला खत्म कर दी। केरला किसी और देश में है क्या? तो फिर यहाँ से क्या? और केरला में सिर्फ मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है, हिंदू भी पढ़े लिखे हैं, क्रिश्चियन भी पढ़े लिखे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी खत्म कर दिए। नहीं, मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म करके आपने कौन बच्चों पे बात करिए, भरमाने की बात कर दिया? बताइए, ये जवाब देंगे सुधांशु जी? बोलिए ना। मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म किया कि नहीं किया? बताइए। ये फैक्ट नहीं है? इज इट द फैक्ट और नॉट? हाँ, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, जो पहले इन्होंने केरल की बात कही, तो केरल में भारत की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। और वो क्यों ज्यादा है, ये नाविका जी आपके करोड़ों दर्शकों को बता देना चाहता हूं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटिश इंडिया में रेट ऑफ लिटरेसी सबसे ज्यादा नहीं थी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी त्रावणकोर की रियासत में थी, 47%। 1947 में पूरे देश में 10 या 11% की रेट ऑफ लिटरेसी थी। ट्रावनकोर, कोचीन और मालबार 3 स्टेट्स को मिलाकर केरला बना। इसलिए सच बोलो मेरे भाई, महाराजा ट्रावनकोर के जमाने से वहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा था, इसलिए आज भारत में शिक्षा का स्तर अच्छा है। उसको मुसलमानों से जोड़े चले जा रहे हैं। और मैं एक बात आजादी के बाद की बात कीजिए ना भैया, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? नागरिकता दे रहा था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो ये लोग इस बात पे झंडा लगाए खड़े थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को क्यों नहीं यहाँ पे शरण दी जा रही है। तो एक बार मेरे विचार से शोएब जमाई जी दिल खोल के कह तो दीजिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान कम सुरक्षित है और मोदी के हिंदुस्तान में ज्यादा सुरक्षित है। लेखा जोखा क्यों नहीं देते? बताइए ना, वरना सीए में क्यों करे थे कि सिर्फ हिंदू और सिख और बौद्ध को दिया जा रहा है, क्रिश्चियन को दिया जा रहा है, मुस्लिम को नहीं दिया जा रहा है? कहिए ना, 11 सालों में मुसलमानों की साक्षरता के लिए क्या अभियान चलाया आपने? क्या यहां से ऐसे स्टेप्स उठाए आपने? बताइए, ताकि आपने यूनिवर्सिटी में यहां से बहाली खत्म कर दी। मुसलमान टीचर देख सब कुछ हो रहा है, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। भंवर ओझा कानपुर से, क्या बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को घुसपैठिया बोलना गलत है? शिशिर भालचंद्र घाटपांडे भोपाल से पूछ रहे हैं, विपक्ष को सनातनियों की लिंचिंग क्यों नहीं दिखाई देती? उस समय समूचे विपक्ष की बोलती क्यों बंद हो जाती है? शंकरलाल राठौर देवास से पूछ रहे हैं, क्या 11 साल से देश में गैर संवैधानिक सरकार है जो संविधान से नहीं बल्कि किसी धर्म से चलती है? धीरज अग्रवाल मेरठ से पूछ रहे हैं, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां भारत से ज्यादा मुसलमानों को आजादी मिली हो? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। और पब्लिक से हमने जब सवाल पूछा और एक सर्वे किया, एक क्विक सर्वे हमने